पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो है हनुमान चालीसा के ऊपर। वही हनुमान चालीसा जिसे हम प्रतिदिन पढ़ते हैं। कोई शनि की ढैया, राहु केतु संबंधित परेशानियों से मुक्ति के लिए हनुमान चालीसा का पाठ किया जाता है। और दोस्तों, एक चीज़ बता दूं आपको कि हम मनुष्य जीवन में कभी न कभी कोई ऐसी समस्या आ जाती है जिससे मन यही कहता है कि अब बस भगवान या तो मुझे ऊपर ले चलो या फिर इस दुख को काट दो, खत्म कर दो। तो उसी के लिए ये रामबाण वीडियो है। और रामबाण का मतलब रामबाण है दोस्तों। इस पाठ को करने मात्र से हनुमान जी को आना पड़ता है आपके पास, आकर आपको उस दुख से निकालना पड़ता है जिस दुख में आप कराह रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। चाहे लाख कह लीजिए, लेकिन हमारे अंदर कभी न कभी वो समस्या आ जाती है जिससे कि हम इस समस्या से निकलने के लिए ये सोचते हैं कि या तो ये समस्या तुरंत खत्म हो या फिर प्रभु हमें इस धरती से ही उठा ले जाओ, क्योंकि अब सहन शक्ति नहीं है। देखिए, कोई कष्ट हो, परेशानी हो, उसे झेल लेना सबसे अच्छा होता है। लेकिन अगर वो झेला नहीं जा रहा है, नहीं काटा जा रहा है, नहीं अब बर्दाश्त नहीं हो रहा, तो उसके लिए ये आज की वीडियो है दोस्तों। क्या और कैसे करना है, चलिए अब एक एक चीज़ को समझ लेते हैं। देखिए, हनुमान चालीसा आप रोज पढ़ते हैं, लेकिन ये चालीसा एक संख्या में बांधकर, ये एक तांत्रिक प्रयोग है, बता देती हूँ आपको। एक संख्या में बांधकर, निश्चित संख्या में बांधकर एक तांत्रिक प्रयोग के द्वारा इस तरीके से हनुमान चालीसा का पाठ कराया जाता है। और दूसरी चीज़ जो कि विशेष होती है, समय का। देखिए, उस समय में यदि हम इस तरह से तांत्रिक संख्याओं के अंदर बांधकर और हनुमान चालीसा का पाठ करें तो 100 में 100%। और अब तो मैं इसलिए और भी श्योर होकर कहती हूँ क्योंकि इस प्रयोग को मैंने स्वयं भी देखा है। कैसे और क्या देखा है वो मैं आगे की वीडियो में आपको बाद में बताऊंगी कि कैसे और किस तरह। लेकिन मैं यहाँ पे हनुमान जी मेरे सन्मुख है, आप लोगों के सन्मुख है। हनुमान जी को साक्षी मानकर कह रही हूँ कि ये प्रयोग चमत्कार है। बस इसे हर दुख में पड़े हुए व्यक्ति तक ये वीडियो पहुंचा दीजिएगा दोस्तों। पहुंचा कर देखिएगा, कलयुग में चमत्कारी लाभ होता है। और विश्वास मानिए, जिसको भी इस तरह का लाभ होगा वो आपको ज़रूर दुआएं देगा। तो निश्चित रूप से किसी की दुआओं में शामिल होना चाहते हैं तो ये काम करिए, और स्वयं भी तकलीफ में है तो कर लीजिए। लेकिन वीडियो जो है बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन एक शर्त के अनुसार मैं आपको ये सारी चीज़ें बताऊँगी। पहली चीज़ कि पीरियड्स वगैरह में, सूतक पातक में ये जो उपाय बता रही हूँ वो नहीं होगा। दूसरी चीज़ कि यदि आप हनुमान जी की पूजा सच्चे हृदय से करते हैं तो किसी भी इच्छा के लिए आप इस उपाय को कर सकते हैं। लेकिन यदि आप हनुमान जी की पूजा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि किसी की शादीशुदा जीवन को तोड़कर आप उसे अपना बनाना चाहते हैं, तो ऐसे में ये उपाय असर नहीं करेगा। किसी के साथ आप किसी को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं तो भी ये उपाय असर नहीं करेगा दोस्तों। तो इसलिए इन सब समस्याओं से बचिएगा, क्योंकि आप अगर कोई गलती करते हैं तो बताने वाले पे भी उसका नुकसान आता है। इसलिए मैं ये सारी चीज़ें आपको बता दी हूँ। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कि किस तरह ये प्रयोग हमें शुरू करना है। ये सारे नियम विधि जो थी वो आप जान गए हैं। अब आपको प्रयोग शुरू करना है। बस शुरू करने के लिए चलिए प्रारंभ करते हैं। लेकिन दोस्तों, आप मुझसे 21 तारीख को यदि प्रयागराज में मिलना चाहते हैं तो आप 21 तारीख को प्रयागराज में मुझसे मिल सकते हैं, क्योंकि 21 तारीख को मैं प्रयागराज में ही रहने वाली हूँ। सबसे पहले क्या करना है कि हनुमान जी का वो दिन मंगलवार चुनना है। मंगलवार को आप हनुमान जी की ये पूजा करेंगे। अब देखिए, यदि शारीरिक रूप से कोई कष्ट है, बीमारी है, परेशानी है तो आप व्रत न रखें, और यदि आप स्वस्थ हैं तो आप व्रत रखें। मंगलवार यानी कि देखिए, जब बहुत कष्ट हो तो कोई शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष मत देखिए। नियम की बात करें तो शुक्ल पक्ष के पहले मंगलवार से ये नियम प्रारंभ होना चाहिए। तो शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष न देखें। यदि तकलीफ में है तो कोई मंगलवार चुन ले, एक मंगलवार ले लें। और इस मंगलवार से यदि स्थितियां ठीक है तो फिर कहना चाहूँगी कि आप शुक्ल पक्ष के पहले मंगलवार से इसे करें। उसके बाद आप उस दिन उठें और मंगलवार का ये व्रत, मतलब इस अनुष्ठान के लिए आपको व्रत करना है, मंगलवार का नहीं, अनुष्ठान के लिए आप व्रत रखें। व्रत के दिन आपको शाम को पूजा करना है। कब करना है तो 9 बजे।
9 बजे शाम को करना है। और 9 बजे शाम को से पहले आपके पास होना चाहिए एक राम दरबार की फ़ोटो। राम दरबार वही फ़ोटो होती है जहाँ पे श्री राम जी और उनका राज्याभिषेक हो रहा होता है, हनुमान जी भी बैठी हुई मुद्रा में रहते हैं, वो फ़ोटो होनी चाहिए। और एक होना चाहिए भोजपत्र। और बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं, और आ रहे हैं मैंने इसलिए कहा दोस्तों क्योंकि इससे पहले भी मैं ये वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ और बहुत सारे लोगों को फ़ायदा हुआ है। और किस किस तरह से चमत्कार मेरे आँखों देखा है, आप सुनना चाहते हैं तो आप वीडियो का अंत तक बने रहिएगा। और नहीं इच्छा है तो आप बिल्कुल आपकी वीडियो ख़त्म करके ही मैं ये बातें बताऊंगी। जो लोग हनुमान जी के प्रेमी होंगे, भक्त होंगे, उनका गुणगान सुनना चाहते हैं, वो अंत तक बने रहेंगे। मेरे सामने एक दो चमत्कार हुआ है जिसको मैंने स्वयं भी इस उपाय को किया है, और तब मैं आपको बताने वाली हूँ कि क्या चीज़ें हैं। एक भोजपत्र ले लीजिएगा। भोजपत्र क्या होता है? ये एक पेड़ की छाल होती है, पूजा पाठ की दुकानों पे आराम से मिल जाती है। तो इतनी इंतज़ाम करना है। और एक कलश रख लेना है। कलश आप तांबे का, पीतल का एक लोटा जल ले लीजिए, उसके ऊपर आप एक दीपक जला लीजिए। हनुमान जी की फ़ोटो रख लीजिए राम दरबार वाली, और कुछ भोग लगा दीजिए हनुमान जी को। एक जगह चौकी लगा दीजिए और आप इस पर रख करके कोई भोग लगा दीजिए। उसके बाद आपको हनुमान जी की पूजा करने से पहले गणेश जी का ध्यान करना है। गणेश जी का ध्यान करिए और संकल्प करिए। संकल्प में क्या बोलना है? तो कोई संस्कृत का संकल्प मत सोचिए, आपको संस्कृत के संकल्प की आवश्यकता नहीं। आपको क्या बोलना है? अपना नाम बोलना है, स्थान बोलना है, गोत्र पता है तो वो बोलिए। उसके बाद नाम, स्थान, गोत्र बोलने के बाद आप अपनी मनोकामना हनुमान जी से कहेंगे कि हे हनुमान जी, मैं इस मनोकामना के लिए आपका ये पाठ कर रहा हूँ, और हनुमान जी बस कृपा करें कि हमारी मनोकामना पूर्ण हो। भाव यहाँ डालना आपकी काम है, जिम्मेदारी आपकी है कि जितने कष्ट में है वो सब कष्ट आप उड़ेल दीजिए। हनुमान जी से कहिए, जैसे आप अकेले में खुद को कोसते हैं, अपने आप को कहते हैं, उससे भी अधिक हनुमान जी से कहिए। बिल्कुल उस तरह कहिए जैसे एक बच्चा मचलता है, परेशान होता है माँ की गोद में आने के लिए, बस वही भाव आपके मन में होना चाहिए। इस तरीके से कहिए। और जो भोजपत्र आप ला के रखें, उस भोजपत्र पर लाल रंग के पेन से आप अपनी मनोकामना लिख दीजिए। ध्यान रहे, एक बार में एक मनोकामना ही आप लिखेंगे। वो मनोकामना आपकी कोई भी हो सकती है, लेकिन हाथ जोड़कर आपसे प्रार्थना है कि सात्विक मनोकामना है, होनी चाहिए। आप माँ बाप को दुखी करके और ये लिखेंगे कि मेरी शादी उससे हो जाए। घर पे आपके माँ बाप रो रहे हैं, देखिए मैं बातों को स्पष्ट कर रही हूँ, कई लोग वीडियो को डिसलाइक करेंगे और नाराज होंगे मुझसे, लेकिन एक बार आप समझिए, सात्विक का मतलब सात्विक होता है। आप लोग नाराज होइए, लेकिन जो सच है वो मैं कहूँगी, इस चीज़ को समझिए। क्योंकि उन माँ बाप का कर्ज हम कभी नहीं उतार सकते हैं जिन्होंने जीवन दिया है, ठीक है। तो आप उन्हें और कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप उनके विरुद्ध जाने की मत सोचिए, उनको मनाइए, उनको प्रेम से मनाइए। आप इस उपाय में ये लिख सकते हैं कि हे हनुमान जी, मेरे मम्मी पापा मान जाए और मेरी शादी इससे उससे जिससे चाहते हैं उससे हो जाए। आप ऐसा बोलिएगा, लेकिन कभी ये मत कहिएगा कि आप जो है, मतलब समझ सकते हैं मैं इसके ऊपर क्यों ज़्यादा बोलूँ। अपनी मनोकामना लिखिएगा। लिखने के बाद जो है आप क्या करिएगा कि फ़ोटो के नीचे, जो राम दरबार की फ़ोटो, उसी के नीचे उसको फोल्ड कर दीजिएगा भोजपत्र को, और फोटो के नीचे दबा करके बस छोड़ दीजिएगा। अब 3 दिन 4 दिन ये चौकी हिलनी नहीं चाहिए। ना आप चौकी हिलाएंगे, ना कलश हिलाएंगे। जो प्रसाद आप भोग में लगाएंगे, जैसे किशमिश, मुनक्का, हलवा, कुछ भी, तो वो प्रसाद आप पूजा के बाद उठाएंगे और आप उसे खा लेंगे। लेकिन ये पूजा कैसे करना है? संकल्प आपने ले लिया, भोजपत्र आपने लिखा, अपनी मनोकामना उसे फोल्ड कर फोटो के नीचे डाल दीजिए। उसके बाद दोस्तों हम करेंगे पूजा स्टार्ट। पूजा में क्या करना है? आपको करना है सबसे पहले गणेश जी का ध्यान। गणेश जी का ओम गंगणपतये नमः। यदि आपके गुरु हैं तो अपने गुरु का ध्यान करिए कि हे गुरुदेव, मैं इस पाठ को करने जा रहा हूँ, तो अपने गुरु का ध्यान भी ज़रूर करिएगा। गुरु नहीं है तो आप गणेश जी को ध्यान कर सकते हैं, शंकर जी को, किसी को भी अपना गुरु मान सकते हैं, उनका ध्यान कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों पहले दिन, मंगलवार को पहले दिन हम करेंगे हनुमान चालीसा का 3 पाठ। हनुमान चालीसा का 3 पाठ, लेकिन घड़ी में अलार्म लगा लीजिए कि ये पूजा 9 बजे शुरू होगी। 9 बजे हनुमान चालीसा, 9 बजे में 10-15 मिनट पहले आप सारी पूजा की तैयारियां, चौकी लगा लीजिए। संकल्प 9 बजे ले लेना है आपको। उसके बाद हनुमान चालीसा का 3 पाठ आपको तुरंत वहीं बैठकर ख़त्म करना है। ख़त्म करने एक बार बैठ करके उसके बाद आरती करेंगे, आसन के नीचे जल गिराएंगे, फिर हनुमान जी से प्रार्थना करेंगे कि मेरी मनोकामना पूर्ण हो। पहले दिन की पूजा आपकी ख़त्म हो गई। अब आपने व्रत रखा था तो 9 बजे के बाद आप मीठा खाना खा सकते हैं।
ठीक है। दूसरे दिन आपको इसी तरह संकल्प नहीं लेना है, भोजपत्र नहीं लिखना है, जो लिखा हुआ भोजपत्र सब कुछ उसी तरह है। बस दूसरे दिन आपको पूजा स्थान पे जाना है, दिया जलाना है कलश पे, एक जो मैंने बताया था, कलश रखा रहने दीजिए, कलश हिलाइएगा उठाइएगा कुछ मत करिएगा। दिया आप उस पर जला दीजिए, भोग लगा दीजिए, धूप दीप आरती। संकल्प नहीं लेंगे लेकिन गणेश जी का ध्यान कर दूसरे दिन यानी बुधवार को आपको हनुमान चालीसा का उसी तरह बैठकर 7 पाठ करना है, 7 बार हनुमान चालीसा पढ़ना है, ठीक है। और 7 बार हनुमान चालीसा पढ़िए, उसके बाद आरती करिए, फिर अपनी मनोकामना कहिए, बोलिए मुँह से। उसके बाद आसन के नीचे जल गिराइए, उठ जाइए, हो गया। फिर उसके बाद आप पूरे दिन का फलाहार किए हैं बुधवार को, तो रात को आप दूध रोटी या मीठी कोई भी वस्तु खा सकते हैं। तीसरे दिन मंगलवार और बुधवार मैंने बताया, गुरुवार को आप ठीक इसी तरह पूजा करेंगे और उस दिन आप 11 पाठ हनुमान चालीसा का 11 बार पढ़ेंगे। उसके बाद आरती करेंगे, आसन के नीचे जल गिराएंगे, उठ जाएंगे, बस हो गया आपका अनुष्ठान। मंगलवार, बुधवार और गुरुवार 3 दिन इस तरह हनुमान चालीसा पढ़िए। अब बचता है बीच में शुक्रवार। शुक्रवार को आपको कुछ नहीं करना है। शुक्रवार को सुबह उठिए, अपना दातुन मंजन ब्रश जो करते हैं करिए, सामान्य खाना खाइए, लहसुन प्याज मत खाइएगा, ब्रह्मचर्य का पालन करना है आपको। मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, ये 4-5 दिन जो है वो आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है। लहसुन प्याज कोशिश करें कि न खाएं इन 5 दिनों में। यदि व्रत रखते हैं तो 3 दिन व्रत रखेंगे, नहीं तो बिना व्रत रखे भी आप इस अनुष्ठान को कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आपका अनुष्ठान पूरा हुआ। शुक्रवार को आप सुबह खाना खा लीजिए, खाना खाइए, अपना रहिए। और शनिवार को भी आप पूरा अच्छे से खाना खाइए। शनिवार को अगर आप सुबह इस प्रयोग को करते हैं तो बिना खाना खाए करिए। करना यह है कि शनिवार के दिन आपको हनुमान जी के नीचे, जो आपने फोटो के नीचे भोजपत्र दबाया था, उस भोजपत्र को आप निकाल लीजिए। निकाल कर किसी भी हनुमान जी के मंदिर में जाइए और उस भोजपत्र जो आपने फोल्ड किया हुआ है उसको ले जाकर के हनुमान जी के दाहिने पैर के पास वो भोजपत्र रखिए, अपनी मनोकामना जिस पे आप लिखे हैं रख कर हनुमान जी के पास एक दिया जलाइए, थोड़ा प्रार्थना करिए और करके आप अपने घर चले आइए। अपने घर चले आइए दोस्तों, विश्वास करिए संसार की पूरी शक्तियाँ लग जाती हैं आपकी मनोकामना को पूर्ण करने में। आपकी उपाय यू चमत्कार कर देते हैं आपकी मनोकामना को पूरी करने में। 15 दिन, महीना दिन नहीं बीतेगा, ये 3 दिन के हनुमान चालीसा चमत्कार दिखा देगी, आपका काम हो जाएगा। फिर भी चलिए, मानती हूँ कि कोई संकट आ गया, कोई समस्या आ गया और ये उपाय आप पे असर नहीं किया, तो आप दूसरे महीने के मंगलवार को करिए। 3 बार 3 महीने में आप इस तरह से करिए और कोई असंभव से असंभव कार्य, बस आपका मन सच्चा होना चाहिए। संसार दुनिया में कोई शक्ति नहीं है जो हनुमान जी के आगे टिके। कितने भक्तों ने प्रत्यक्ष रूप से हनुमान जी के दर्शन किया, उनकी इतनी बड़ी महिमा है कि दोस्तों पूछिए ही मत। और हाँ दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ आप लाइक करिए। देखिए, मैं जब कुंडली देखती हूँ, कई लोगों को, कई मेरे ऐसे लोग हैं जो इस समय भी इस वीडियो को देख रहे होंगे, मैंने उन्हें ये उपाय बताया था और उन्होंने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया। मैं गारंटी से कह रही हूँ कि बहुत सारे लोग अभी देख रहे होंगे और उनका ये काम पूरा हुआ है दोस्तों। और ये चीज़ें आपके लिए निःशुल्क जा रही हैं, तो इसका समझिए, इसकी कद्र समझिए और इस उपाय को जब भी संकट में आए तो करिए। और कोई आपके आसपास है, परेशान है, तो वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। नहीं शेयर करना चाहे बता दीजिएगा उसको। और दोस्तों, मुझसे कुंडली बनवाना चाहते हैं, पर्सनल परामर्श लेना चाहते हैं, कुंडली दिखाना चाहते हैं, ग्रहों की हालत जानना चाहते हैं, तो केवल और केवल मेरा यही नंबर है जिस पे आप मुझसे कुंडली कंसल्टेशन कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में यदि कोई नंबर आपको मिल रहा है तो पहले तो चेक कर लीजिए कि यही नंबर है या अन्य है। अगर या अन्य नंबर दिया जा रहा है तो यही मेरा एक नंबर है, अन्य कोई नंबर नहीं है। अब दोस्तों, एक बार मेरे साथ, जैसे कि मैंने कहा, तो हनुमान जी की कृपा से एक एक शब्द कह रही हूँ, मैं झूठ नहीं बोलूँगी। इस उपाय को मैंने स्वयं नहीं किया, लेकिन ये समझिए कि मेरे ही परिवार में हुआ है ये उपाय। जैसे कि देखिए, एक हमारे एकदम अपनी करीबी की बात बता रही हूँ। उनका बच्चा था जिसका कि एडमिशन बहुत अच्छे ओहदे पे होने के बाद भी 7.5 के चलते बच्चे का एडमिशन नहीं हो पा रहा था। मतलब थोड़े थोड़े मार्क्स से बच्चे का अच्छा एडमिशन नहीं हो पा रहा था। अब वो जो थी मेरे पास आई और बोली कि बहुत सारे उपाय आप बताती हैं, मैंने देखा है, ये वाला उपाय मैं कर लूँ क्या? हम कहे ठीक है, कर लीजिए। तो उनका जो बच्चा था वो बोला, इससे क्या होगा, मैं तो रोज़ हनुमान चालीसा पढ़ती हूँ, इससे क्या होगा?
तो ये हुआ कि नहीं भाई करिए, तो वो नहीं माना उन लोगों का मन, मुझसे भी कहे कि आप सबको बताती हैं, सबका फ़ायदा होता है। आज मुझे बताइए, अगर मुझे फ़ायदा हुआ तो मैं ये चीज़ें जो है मैं हमेशा करूँगी। ठीक है, ये सब बातें हो गई अंत में दोस्तों। और यही नवरात्रि थी, यही जो नवरात्रि अभी इसके पीछे बीती है, उसी लड़की थी जिसकी बात मैं कर रही हूँ, बच्चे ने किया और पहली बार ऐसा हुआ कि पीरियड्स आ गए, दूसरी बार भी हुआ तो पीरियड्स आ गए। और मेरे अनुभव में ये चीज़ है कि जब काम पूरा नहीं होने वाला होता है तो पीरियड्स बार बार आते हैं, रुकावट बार बार आती है, बीमार बार बार आदमी पड़ जाता है कि वो काम पूर्ण ना हो। लेकिन जिनकी बात मैं करूँ उन्होंने जिद ठान ली थी, हार नहीं मानी। फिर तीसरे महीने में, या तीसरे महीना भी नहीं बीता, उन्होंने जो है 2-2 मंगलवार का गैप दिया, क्योंकि बहुत इमरजेंसी थी, अगर नहीं होता एडमिशन तो पूरे साल का नुकसान होता। तो फिर वो किया और तीसरी बार जैसे ही अनुष्ठान पूर्ण हुआ, वैसे यही नवरात्रि का प्रथम दिन है, 11 बजे रात को मुझे फ़ोन आया, 11 बजे रात को मुझे फ़ोन आया कि रिज़ल्ट में बच्चा सेलेक्ट हुआ। दोस्तों ये चमत्कार है, मैं आपसे बोलते हुए मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं हनुमान जी की कृपा से। और हाँ, ये हनुमान जी स्वयं आते हैं पूर्ण करने, यदि भावना सच्ची हो, विश्वास हो, उपाय निश्चित असर करता है। तो इस बारे में तो कोई संशय मत करिएगा। कितने लोग हैं जो मेरे ऑफिस नंबर पर फ़ोन करके केवल ये पूछते हैं कि ये बताइए ये असर करेगा उपाय मेरे ऑफिस में। मैं सबसे ये कह दी हूँ कि आप लोग कह दीजिएगा नहीं करता है असर, नहीं करता है असर, क्योंकि विश्वास जिसको नहीं है उसका नहीं करेगा असर। मैं अब भी कह रही हूँ, और यदि विश्वास है तो मैं यहाँ दावे से कह रही हूँ कि 100% 100% ये काम करता है, असर करता है ये उपाय दोस्तों। क्योंकि बाहरी इतने अच्छे रिस्पांस आए हैं कि पूछिए मत, और घर में भी मैंने देखा है इस उपाय का चमत्कार। तो मैं स्वयं कहती हूँ कि भगवान हनुमान जी की दर्शन तो भाग्यशाली लोग कर पाएंगे, क्योंकि हमारे बस में तो वो चीज़ नहीं है। लेकिन हाँ, हनुमान जी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष आकर मदद ज़रूर करते हैं दोस्तों। और मेरी मेहनत, मेरी बातें और मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगती हूँ तो मुझे भी मोटिवेट करिए, लाइक करिए दोस्तों, क्योंकि मेरा प्रयास रहता है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाभान्वित हो। मैं वैसे चाहूँ तो ये उपाय केवल गिने चुने लोगों को बताऊं, लेकिन दोस्तों मैं सोचती हूँ कि सभी को इस उपाय का फ़ायदा लेना चाहिए। अगर ज्ञान है, कुछ भी जानकारी है छोटी बड़ी, तो लोगों तक शेयर करिए। तो ये काम करिए। और चलिए दोस्तों, अब वीडियो पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा। मिलती हूँ अब आपसे अन्य वीडियो में। धन्यवाद। हर हर महादेव।